हेलो डियर लर्नर, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि दिल्ली सल्तनत की जो क्लास नंबर 4 है, दिल्ली सल्तनत की क्लास नंबर 4। आज की क्लास में आज हम लोग दिल्ली सल्तनत जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। क्या है, दिल्ली सल्तनत को कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की क्लास में दिल्ली सल्तनत से जो भी संबंधित प्रश्न है वो आज की क्लास में लास्ट होगी और आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह न तो खुद हंसता था और न ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाजत देता था। यह उक्त किससे संबंधित है? तो देखो, जो आपका इल्तुतमिश की बात करता, तो इल्तुतमिश 1211 से लेकर के 1236 तक दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, तो ये तो नहीं। जो बलबन था, कौन था? बलबन, गयासुद्दीन बलबन जो था, जो 1266 से लेकर के 1287 तक दिल्ली की गद्दी पर बैठता। उसके बाद इसका पुत्र अबू बकर बैठता है। कौन बैठता? अबू बकर बैठता है। ठीक है, और उसके बाद में गयासुद्दीन जो खिलजी था, गयासुद्दीन खिलजी, उसने क्या किया था? इसकी हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर खिलजी वंश की स्थापना करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद में अगला प्रश्न है, बलबन जो था ये बलबनी वंश का था। किसका था? बलबनी वंश का था। इसने जो इंपॉर्टेंट काम किया था वो नौरोज प्रथा की प्रारंभ किया था। इसने लौ और रक्त की नीति अपनाई थी। किसकी? लौ और रक्त की नीति अपनाई थी। ठीक है, रक्त की नीति अपनाई थी। कई बार प्रश्न पूछा गया। और एनटीपीसी अभी जो आपका हुआ था, एनटीपीसी जो हुआ था उसमें मेरी शिफ्ट में पूछा गया था कि 1266 से लेकर के 1287 तक दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? तो बलबन बैठा था। तो अगला प्रश्न है, जो अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने कैलूगढ़ी या किलोखोरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाया था? तो किसने किया था? यह किया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कौन किया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी किया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 96 तक दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। 1296 से लेकर के 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी बैठता है। क्या बैठता? अलाउद्दीन खिलजी बैठता है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद में 1316 से लेकर के 1320 तक है वो गद्दी पर कौन बैठता है? अलाउद्दीन खिलजी के बाद में। ठीक है, कौन बैठता है? अलाउद्दीन खिलजी के बाद में वो खिलजी बैठता है। उसके बाद में 1316 से लेकर के 1320 तक मुबारक शाह खिलजी बैठता है। कौन बैठता? मुबारक शाह खिलजी बैठता है। ठीक है, और उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक जो होता है, तुगलक वंश की स्थापना करता है। ठीक है, तो उसके बाद में अगला प्रश्न है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में घटी घटना या घटनाएं कौन थी? कड़ा मणिपुर के सूबेदार मलिक काफूर का विद्रोह हुआ था। दिल्ली के एक दरवेश सीदी मौला का षड्यंत्र हुआ था। उलूग खां के नेतृत्व में मंगोलों का मुसलमान बनना या नौ मुसलमान या एवं उनके द्वारा दिल्ली के बाहर मुगलपुरा नामक बस्ती बनाना। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही था? तो देखो, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय पे कड़ा मानिकपुर का विद्रोह होता है। कहाँ का होता है? कड़ा मानिकपुर का उस समय विद्रोह होता है। ठीक है, कड़ा मानिकपुर का विद्रोह होता है। ठीक है, तो ये भी हुआ था। और दिल्ली पर दरवेश में सीदी मौला का षड्यंत्र होता है। किसका होता? सीदी मौला का षड्यंत्र होता है। ठीक है, सीदी मौला का क्या होता? षड्यंत्र होता है। ठीक है, और उलूग खां के नेतृत्व में मंगोलों ने क्या किया था? आक्रमण किया था। मंगोलों का मुसलमान बनना और जो था वो मुगलपुरा नामक बस्ती को बसाया था। तो आप जानते हैं इसके कौन हो जाएंगे? चारों ऑप्शन हो जाएंगे। तो उपर्युक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिर के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया था। यह आक्रमण किसके मध्य में हुआ था? यह आक्रमण जो है यह किसके मध्य में हुआ था? ठीक है, यह आक्रमण किसके मध्य में हुआ था? तो यह हुआ था, ये इस समय जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय हुआ था। किसके समय पे हुआ था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय पे हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न है, राजकीय व्यय से संबंधित विभाग जिन्हें दीवाने ए वकूफ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को दिया जाता? तो दीवान ए वकूफ जो है, इसकी स्थापना जो श्रम विभाग था, ठीक है, राजकीय व्यय संबंधित विभाग था, इसकी स्थापना किस दिल्ली के सल्तनत सरदार ने किया था? तो उस किसने किया था? तो इसे किया था। ठीक है, इसे किसने किया था? तो आप जानते हैं किसने किया था? तो इसे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। किसने किया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें कोई भी ऑप्शन जो है, इसमें क्या है, कोई भी ऑप्शन जो है इसमें नहीं है। ठीक है, कोई भी इसमें ऑप्शन नहीं है। तो किसने किया था? तो इसकी स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? तो अलाउद्दीन जो खिलजी था उसका मूल नाम था अली गुरसाप। अली गुरसाप जो था, अली गुरसाप, इसका अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था। और ये 1316 से लेकर के 1296 से लेकर के 1296 से लेकर के 1316 तक दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। और ये अपने चाचा जो थे जलालुद्दीन खिलजी जो था, जलालुद्दीन खिलजी को, अपने चाचा को क्या करता है, इन्हें क्या करता है, इन्हें कहां बुलाता है? इन्हें कड़ा बुलाता है। कहां बुलाता है? 1296 ईस्वी में इन्हें कड़ा बुलाता है। कड़ा बुला करके इन्हें क्या करता है, वहां एक षड्यंत्र के द्वारा इन पे आक्रमण करता है और जिससे क्या हो जाता है, छल पूर्वक इनका वध कर देता है। उसके बाद में अली गुरसाप जो था, ये अलाउद्दीन खिलजी के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। क्या है? दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। ठीक है, और ये अपना राज्याभिषेक जो करवाता है, ये दिल्ली में करवाता है। कहां करवाता? दिल्ली में करवाता है। बलबन ने जिसे लाल महल में, कहां पर? लाल महल में इसका राज्याभिषेक होता है। ठीक है, लाल महल में इसका राज्याभिषेक होता है। और इसने, अलाउद्दीन खिलजी ने ही रक्त और तलवार की नीति अपनाई थी। किसकी? रक्त और तलवार की नीति अपनाई थी। यह कई बार प्रश्न पूछा गया है। रक्त और तलवार की जो नीति है, ये किसने अपनाई थी? जैसे बलबन ने तलवार, लौह और रक्त की नीति अपनाई थी, तो इसने तलवार और रक्त की नीति अपनाई थी। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंभात से किसे खरीदा गया, जिसने बाद में दक्षिण भारत की विजय के नेतृत्व के लिए भेजा गया था? तो किसे भेजा गया था? तो आप जानते हैं मलिक काफूर को। किसे? मलिक काफूर को भेजा गया था गुजरात विजय के लिए। ठीक है, किसे भेजा गया था? किसे भेजा गया था? मलिक काफूर को भेजा गया था। मलिक काफूर को कब भेजा गया था? यह 1298 में भेजा गया था। कब गुजरात अभियान के लिए भेजा गया था? गुजरात अभियान जो हुआ था, यह 1298 में हुआ था। कब हुआ था? 1298 में गुजरात अभियान हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, मलिक काफूर को 1000 दीनारी कहा गया है क्योंकि उसे 1000 दीनार में खरीदा गया था, इसीलिए उसे क्या कहा जाता था? उसे 1000 दीनारी कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के समय पे मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान 1307 से लेकर 1312 ईस्वी में किए गए। इन अभियानों में पराजितों राज्यों का क्रम क्या था? पराजित जो राज्य थे उनके क्रम क्या थे? तो आप जानते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले देवगिरी पर आक्रमण किया। कहां पर? देवगिरी को पराजित किया। देवगिरी को पराजित किया, उसके बाद में वारंगल को पराजित किया। ठीक है, इसे वारंगल को, उसके बाद में होयसल को, फिर मदुरा को पराजित किया। इसे फिर होयसल को, और फिर उसके बाद में केस को, मदुरा को पराजित किया था। ठीक है, मदुरा को पराजित किया था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
अलाउद्दीन खिलजी ने वहां के शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा और उसे राय रायन मतलब राजाओं का राजा की उपाधि दी तथा गुजरात का नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिए। तो यह देवगिर के शासक रामचंद्र को, कि वारंगल के शासक प्रताप रुद्र देव को, कि द्वार समुद्र के शासक वीर बल्लाल को, कि मदुरा शासक वीर पांडे को। तो आप जानते हैं ये देवगिरी के जो शासक थे रामचंद्र को दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर जिन्हें राय रायन की उपाधि से, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, दक्षिणी अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया था। तो ये जो इसे हीरा मिला था, ये जो इसे हीरा मिला था, तो आप जानते हैं ये जो इसे हीरा मिला था ये कहां से मिला था? तो आप जानते हैं ये हीरा जो मिला था इसे प्रताप रुद्रदेव थे उन्होंने दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और ये कहां पर? तेलंगाना पर जब आक्रमण किए थे। कहां पर? तेलंगाना के ये शासक थे। कहां के? ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो ये तेलंगाना के शासक थे। तो उसके जब आक्रमण करता है, ठीक है, तेलंगाना पर जब आक्रमण करता है तभी इसको प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था मैं ऐसे आदेश देता हूं जो राज्य के लिए हितकर हैं, मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाजत है या नहीं। तो ये जो कथन है ये अलाउद्दीन खिलजी का है। किसका है? इसने ही शरीयत के कानूनों के नियमों का पालन नहीं किया था, ये भी प्रश्न पूछा गया। तो ये अलाउद्दीन खिलजी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना त्याग दिया था? तो ये किसके कहने पे त्याग दिया था? तो आप जानते हैं अलाउल मुल्क जो था उसके कहने पर विश्व विजय की, जो सिकंदर महान की विश्व विजय की योजना को इसने त्याग दिया था। ठीक है, तो इसने त्याग दिया था। तो आप जानते हैं ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने 4 अध्यादेशों जब्ती, गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद्य निषेध और अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी किए थे? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक। तो आप जानते हैं ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान ए रियासत या वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की थी? तो दीवान ए रियासत जो मंत्रालय की स्थापना की थी ये अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग मतलब घोड़े पर दाग अर्थात चिन्ह लगाना या जिसे हुलिया कहते हैं, सैनिक पहचान के चिन्ह का प्रचलन किया था, जिसे दाग प्रथा कहते हैं? तो ये भी देन जो है दाग प्रथा को, घोड़ों दागने की जो प्रथा है इसको अलाउद्दीन खिलजी ने ही लागू किया था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई। तो यह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही सबसे पहले क्या बाजार व्यवस्थाएं, ये मंडी और ये सारी चीजें जो है अलाउद्दीन खिलजी ने ही, भूमि पैमाने जो भूमि नापने की प्रथा है वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही प्रारंभ की थी। तो अगला जो प्रश्न पूछा गया है, यक अस्पा एक घोड़ा वाला सैनिक, 2 अस्पा 2 सैनिक घोड़े वाला सैनिक प्रथा आरंभ की थी। तो ये जो प्रथा है ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सराय अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था? तो सराय अदल जो था ये किसका बाजार था? तो आप जानते हैं सराय अदल जो था ये किसका बाजार था? तो आप जानते हैं वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित सीरी का किला, 1000 सतून राजमहल जिसे 1000 खंभों वाला राजमहल के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आप जानते हैं इसका निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, किसने रस्म ए मियान मतलब बीच का रास्ता व तारीख ए इत्दाल
सुल्तान का तरीका नाम से राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई थी? तो वो थे गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर तुगलकाबाद में लकड़ी के बने स्वागत भवन से गिरने से हुई थी? तो आप जानते हैं वो गयासुद्दीन तुगलक था। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जबकि आप जानते कड़ा मानिकपुर में किसका? गयासुद्दीन खिलजी का हुआ था। ठीक है, गयासुद्दीन खिलजी। अगला है, नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो आप जानते हैं नहर निर्माण का जो कार्य है वो तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक करता है। गयासुद्दीन तुगलक। नहर निर्माण का जो निर्माण है वो कराने वाला जो प्रथम शासक था वो गयासुद्दीन तुगलक था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और आप जानते तुगलक वंश की जो स्थापना होती है तो आप जानते 1320 से लेकर के तुगलक वंश दिल्ली की गद्दी पर शासन करता है 1414 तक। कब? 1414 तक शासन करता, सबसे ज्यादा समय तक। गयासुद्दीन तुगलक जो था इसने गाजी मलिक की उपाधि धारण की थी। किसकी? गाजी मलिक की उपाधि को इसने धारण किया था। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में और इसे क्या होता है? अगला प्रश्न देखते हैं, सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खां था? तो सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खां था? तो आप जानते हैं सुल्तान बनने के पूर्व जौना खान जो नाम था मोहम्मद बिन तुगलक का था। किसका था? मोहम्मद बिन तुगलक का था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया जो किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना नाम अबुल महाजिद रखा? अबुल महाजिद किसने अपना नाम रखा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसने अपना नाम अबुल महाजिद रखा था। अगला प्रश्न है, सूचियों को मिलान करना है। ठीक है, और कहां पे इसका? ठीक है, इधर संस्थापक है, उनके राज्य है। तो आप जानते हैं मिलान करना है। तो मदुरा राज्य की जो स्थापना है किसने की थी? मदुरा की जलालुद्दीन अहसान शाह ने की थी। हरवर एवं बुक्का ने विजयनगर की थी। ठीक है, जबकि बहमनी राज्य की गंगू हसन गंगू ने की थी। कन्हैया ने वारंगल की थी। अगला प्रश्न है, मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया है। यह कथन है, मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया है। यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूं तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूं तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है। यह युक्ति जो है, यह कथन जो है, यह किसका है? यह कथन है मोहम्मद बिन तुगलक का। किसका है? मोहम्मद बिन तुगलक का है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न पूछा गया किसके राज्यकाल में सादा अमीरों का विद्रोह हुआ, जिसकी चरम परिणति 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना हुई? तो ये किसके समय पे हुआ था? तो ये जो हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो इसकी जो मृत्यु है वो ठट्टा में हुई थी। कहां हुई थी? ठट्टा में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राजशेखर एवं जिन प्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया था? तो किसने राजकीय संरक्षण दिया था? वो दिया था मोहम्मद बिन तुगलक। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर जो थे उनको लगाया था? तो किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर वजेह भूमि कर वसूलने का अधिकार तथा इतलाक धनादेश के लिए पत्र के माध्यम से भुगतान देने का आदेश दिया था? तो ये किसने किया था? ये फिरोज शाह तुगलक ने किया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला प्रश्न है,
किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही लिखी थी? तो इसको लिखा था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। किस सुल्तान ने हासिल ए सब्र या हक ए सब्र सिंचाई कर नामक एक नया कर लगाया था? ये जो कर लगाया था वो फिरोज शाह तुगलक ने ही लगाया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फिरोज शाह तुगलक द्वारा दार उल सफा क्या था? तो दार उल जो सफा था वो क्या था? तो एक खैराती अस्पताल था। दार उल सफा जो था एक खैराती अस्पताल था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया था? तो गज ए सिकंदरी का जो है प्रचलन सिकंदर लोदी ने किया था। किसने? सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? तो आप जानते हैं किस मुस्लिम के शासक पे? मोहम्मद गौरी के। किसके? मोहम्मद गौरी के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। रजिया बेगम को सत्याच्युत करने में किसका हाथ था? तो आप जानते हैं तुर्कों का था। किसका था? तुर्कों का था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता के समय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह मोरक्को का यात्री था, निवासी था। बहुत सही। 14वीं सदी में उपमहाद्वीप में यात्रा करते हुए किताबुल ए हिंद नहीं, इब्न बतूता की जो पुस्तक थी उसका नाम था रहला। ये गलत हो जाएगा। वह चीन में दिल्ली के सुल्तान के दूत के रूप में भेजा गया। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। उसके बाद में दिल्ली का काजी बना था। ये भी सही है। तो आपका 1 और 3 हो जाएगा। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो ब्राह्मणों पर फिरोज तुगलक जो था उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो चंगेज खान था उसका मूल नाम था तेमुचिन था। क्या था? तेमुचिन था। ठीक है। तो इसी के साथ में आज की क्लास आपको दिल्ली सल्तनत कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे बहमनी साम्राज्य और जो रह गए हैं वो शेष को पढ़ेंगे। उसके बाद में मुगल वंश स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो आप लोगों को अगर क्लास पसंद आती है तो क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय, टेक केयर।